अगर तुम सैड, टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। दिस ईयर इज गोना बी योर ईयर ऑफ डेटिंग और इस वीडियो में हम तुम्हें ऐसे डूज एंड डोंट्स बताएंगे जो तुम्हारा चांसेस बढ़ा देगा टू फाइंड योर स्पेशल वन। पर इस वीडियो में सिर्फ मैं ही बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ सॉलिड लेके आई हूँ। tada! Kshitij, he is a dating coach for every boy out there. So let's get started with the 5 do's. सबसे पहले टिप नंबर 1, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़कियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है या तुम अच्छे नहीं दिखते। बट व्हेन इट कम्स टू लुक्स इट डज नॉट मैटर व्हाट यू बोर्न विद, बट तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। सबसे पहले गेट अ डिसेंट हेयर कट। एक ऐसा फनी सा हेयर स्टाइल लेके मत चले जाना वहाँ पे जहाँ पे तुमने सलमान खान जैसे बीच में तेरे नाम वाली मांग निकाल रखी है और लड़की के पास जा रहे हो। सेकेंडली, अगर तुम्हारी बियर्ड आ रही है तो एक अच्छा सा स्टाइल रखो बिकॉज विमेन लव बियर्डेड मैन। इफ यू वन ऑफ दोस पीपल जिनकी बियर्ड नहीं आ रही है तो भाई प्लीज स्टे क्लीन शेवन। थोड़े थोड़े बाल फेस पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। नाउ थर्डली, व्हेन इट कम्स टू फैशन, अब 2024 में ना ओवर साइज टी शर्ट्स का ज़माना है। सो स्टार्ट वेयरिंग ओवर साइज टी शर्ट्स एंड कार्गो जीन्स। एंड देन फाइनली भाई जूते, वाइट स्नीकर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, दूर से ही आप दिख जाते हो एंड दे लुक वेरी फैशनेबल। माय पर्सनल रिकमेंडेशन, आप ज़ारा से उनके वाइट स्नीकर्स ले सकते हो या फिर नाइकी के एयरफोर्स वंस या इफ यू इनटू द स्नीकर कल्चर कोई भी जॉर्डन। पर अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाया तो यार इसीलिए तो बताया कि ज़ारा के जूते 2000 से स्टार्ट होते हैं तो वो सही रहेंगे आपके लिए। बात तो सही है। वंस यू स्टार्ट लुकिंग गुड यू विल नोटिस कि लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। एंड देन फाइनली जब तुम जाके उस लड़की से बात करोगे तो तुम छपरी नहीं लग रहे होगे जिसकी वजह से वो तुमसे भी बात करना चाहेगी। टिप नंबर 2, एक्चुअली गो आउट एंड टॉक टू गर्ल्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लव की ट्रेन तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आए तो तुम्हें थोड़ा प्रोएक्टिव तो होना ही पड़ेगा। तो बाहर निकलो, इवेंट्स अटेंड करो, क्लब्स ज्वाइन करो और रैंडम स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हो। यू नेवर नो कब और कहाँ तुम्हें वो स्पेशल वन मिल जाए। अब जब तुम लड़की से बात करने जाओगे तो तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं बोलूं क्या। तुम्हें लगेगा कि यार अगर इस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा, आसपास के लोग तो नहीं देख रहे हैं, मुझे पेट तो नहीं देंगे। दिस फीलिंग वी कॉल अप्रोच एंजाइटी और इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव द आयरन मैन लाइफस्टाइल 20/6 मेथड। सो द नेक्स्ट टाइम यू गो आउट अपना फोन निकालो और उसमें एक टाइमर स्टार्ट करो 20 मिनट का और ये गोल बनाओ कि 20 मिनट में तुम्हें 6 लड़कियों से बात करनी है। अगर लड़कियां नहीं दिख रही तुम्हें तो किसी से भी जाके बात कर लो, बट उन 20 मिनट्स में यू हैव टू मेक श्योर कि तुम 6 लोगों से बात कर रहे हो। एंड टू मेक श्योर कि तुम बाहर जाके एक्सक्यूजेस ना दो, अपने दोस्त को 1000 रुपए दे के जाओ कि भाई अगर मैंने 6 लोगों से बात नहीं करी तो ये 1000 रुपए तेरे हो गए और वो ऐश करेगा तुम्हारे पैसे पे, तुम घर आओगे बिना पैसों के। अब जब तुम ये करने जाओगे ना यू विल नोटिस कि पहली अप्रोच में तो बहुत ही ज्यादा फट रही होगी बट तुम किसी तरह जाके वो पहली अप्रोच कर दोगे, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे और वहां से भाग जाओगे, बट दैट्स ओके। उसके बाद गो एंड डू द सेकंड अप्रोच, द थर्ड अप्रोच, द फोर्थ अप्रोच। जब तक तुम अपनी 5th अप्रोच पे पहुंचोगे यू विल स्टार्ट टू ईज आउट, तुम्हारी नर्वसनेस कम होने लगेगी, डर कम होने लगेगा एंड नाउ यू विल फील कि यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, यहाँ तो मजा आ रहा है। एंड देन बाय द एंड ऑफ द 6th अप्रोच तुम्हारा डर एकदम खत्म हो जाएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा और तुम सोच भी नहीं रहोगे इन बातों के बारे में कि वो लड़की क्या बोलेगी, क्योंकि जैसे ही तुम जाके उससे बात करोगे ऐसे फ्लो अंदर से निकल के आएगा, वो लड़की एकदम से इंप्रेस हो जाएगी। टिप नंबर 3, लर्न हाउ टू बिल्ड एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड अट्रैक्शन। लड़के और लड़की के लिए अट्रैक्शन बहुत अलग तरीके से काम करता है। बॉयज कैन अट्रैक्ट टू अ गर्ल लाइक अ लाइट स्विच। दे सी अ गर्ल, अच्छी लगी बस अट्रैक्ट हो गए। बट व्हेन अ गर्ल सीज अ बॉय शी इज लाइक ओके ही इज गुड, बट वो उससे इतना अट्रैक्टेड नहीं होते जितना बॉयज हो जाते हैं। बट जब तुम उसको अप्रोच करोगे वो तुम्हारी अप्रोच से ही इंप्रेस हो सकती है एंड देन जब तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी शी विल गेट टू नो यू मोर, शी माइट बी इंप्रेस्ड बाय द फन एंड ह्यूमर दैट यू आर यूजिंग। और उसके बाद जो तुम्हारी स्मूथ कॉन्वर्सेशन जा रही है यू कैन फाइंड आउट सर्टेन कॉमनैलिटीज, तुम्हें क्या चीजें पसंद है और उसको क्या चीजें पसंद है। धीरे धीरे करके इफ यू यूटिलाइज फन, बैंटर एंड टीजिंग शी विल स्टार्ट टू गेट मोर अट्रैक्टेड टू यू। एक बहुत बड़ी गलती जो लड़के करते हैं कॉन्वर्सेशन करते हुए, वो इंटरव्यू मोड में फंस जाते हैं। वो लड़की को बोलते हैं हेलो हाय, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, अच्छा आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट खाना क्या है। जिसके एंड में लड़की को लगता है कि उसके साथ बस एक इंटरव्यू चल रहा है जॉब के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती है। वन सिंपल ट्रिक यू कैन यूज टू नॉट फॉल इनटू इंटरव्यू मोड इज दिस थिंग कॉल्ड स्टेटमेंट्स नॉट क्वेश्चंस। जिसका मतलब है तुम जब भी लड़की से बात कर रहे हो स्टेटमेंट में बात करो, ना कि सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जानना है कि यार वो लड़की क्या काम करती है, सो रादर देन आस्किंग व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, अ बेटर वे इज तुम दिमाग में अज्यूम करो कि यार ये क्या करती होगी। लेट्स से यू मीट अ गर्ल और वो तुम्हें लग रहा है पेंटर है या वो तुम्हें लग रहा है फैशन डिजाइनर है, तो रादर देन आस्किंग व्हाट डू यू डू टेल हर समथिंग लाइक यू लुक लाइक यू आर अ फैशन डिजाइनर। इस वे में अगर वो फैशन डिजाइनर है तो बोलेगी ओ माय गॉड तुम्हें कैसे पता फैशन डिजाइनर हूँ, हाउ डिड यू गेस। अगर वो फैशन डिजाइनर नहीं है तो बोलेगी नहीं आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर, एक्चुअली आई एम एन अकाउंटेंट, या जो भी उसके प्रोफेशन है। तो वहाँ पे तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा है बट बात को आगे बढ़ा दिया है। कई बार लड़के एक और गलती करते हैं, लड़की को इंप्रेस करने के लिए उन्हें लगता है हमें इसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तो उसको जो चीज़ पसंद है बोलते हैं हाँ मुझे भी पसंद है और उसको कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, अप्रिशिएट करे जाते हैं। तो वहाँ पे ना कोई भी सेक्सुअल टेंशन बिल्ड नहीं होती है। सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करने के लिए कई बार तुम्हें डिसएग्री करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज द गोल इज टू बिल्ड सेक्सुअल टेंशन एंड नॉट सेक्सुअल हाँ में हाँ मिलाना। टिप नंबर 4, बाय
भाई पहले ना लड़की को टेक्स्ट करना सीखो। पहले टेक्स्ट लड़के क्या करते हैं, वो उसको बोलते हैं हाय हेलो भूमिका, इट्स सो नाइस टू मीट यू, आज आपसे मिलके मजा आ गया, मेरा तो दिन बन गया, माय नेम इज क्षितिज, आई होप यू रिमेंबर मी। भाई एज सून एज यू टेक्स्ट लाइक दिस यू आर शोइंग कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और उस लड़की को याद भी नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हें कभी कोई लड़की वैसे मिलती नहीं है। अ बेटर वे टू डू दिस इज सेंड द फर्स्ट टेक्स्ट कॉल्ड अ कॉल बैक ह्यूमर। मतलब तुम्हारी जिस बारे में उससे बात हुई है उस बारे में पहले उसको टेक्स्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुमने लड़की से बात करी, वो एक्चुअली एक इंटरव्यू देने जा रही थी, यू कैन टेक्स्ट हर कि होप यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड एनी मोर। नाउ उसको क्लियरली याद रहेगा कि वो दिन में इंटरव्यू के लिए जा रही थी और एक लड़का उसको उस टाइम पे मिला था, एंड देन सिंस यू स्टार्टेड विद अ जोक शी कैन रिप्लाई विद अ जोक एंड यू अवॉइड द ऑकवर्ड कन्वर्सेशन ऑफ हाय हु इज दिस, कौन मुझे टेक्स्ट कर रहा है, और तुम बोल रहे यार एक्चुअली मैं हूं, आप मुझे याद करते हो। दूसरी चीज तुम्हें टेक्स्ट करते हुए क्या करनी है, तुम्हें थोड़ा और अट्रैक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि जब तुम उससे दिन में मिले थे मे बी शी हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू बट अब उसके इमोशंस चेंज हो गए हैं, या फिर वो जो जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वो जॉब इंटरव्यू से मिला नहीं है, सो नाउ हर मूड इज डिफरेंट। तो अब तुम्हें उसका मूड दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, अट्रैक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो वहां पे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फन, बैंटर एंड टीजिंग, जो हमने अट्रैक्शन वाले पार्ट में भी बात करी थी अभी। और तीसरी चीज जो तुम्हें टेक्सटिंग में ध्यान रखनी है इज टू बिल्ड कनेक्शन एज वेल, क्योंकि अभी तक हमने बस हवा में बातें करी, हमने फन, बैंटर, टीजिंग करा है बट कोई भी रियल कनेक्शन उसके साथ बिल्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तुम थोड़ी बात कर सकते हो अपने बारे में, तुम क्या काम करते हो, व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग टुडे, तुम्हें क्या चीजें पसंद है क्या नहीं पसंद है, एंड यू कैन नो द सेम अबाउट हर एज वेल। अगर लड़की ने तुम्हें 1 घंटे बाद मैसेज करा है तो तुम उसका रिप्लाई करने अभी मत बैठ जाना कि ओ शिट मैसेज आ गया, अब तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा। द गोल इज टू मैच द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ मैसेजिंग। उसने तुम्हें टेक्स्ट करने में 1 घंटा लगाया और तुमने 2 मिनट में रिप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ टाइम मैच करके बातें करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तुम्हें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। व्हेन यू गाइज आर हैविंग बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन तो तुम उसको कुछ इस तरीके से डेट के लिए पूछ सकते हो, सीधा बोलो व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, लेट्स हैंग आउट। उसका रिप्लाई आएगा कि यार आई एम नॉट श्योर, अभी तक कोई प्लान नहीं है, तो उसको बोलो लेट्स मीट ऑन सैटरडे देन। नाउ मे बी वो सैटरडे को बिजी है, तो यहाँ पे हार मत मानो, ये मत सोचो कि यार ये लड़की मिलना नहीं चाह रही है। सजेस्ट एन ऑल्टरनेट टाइम एंड प्लेस टू मीट विच इज संडे मिलते हैं। संडे को बोलेगी श्योर आई एम फ्री ऑन संडे, तो तुम बोलो 7 PM। इफ शी इज नॉट फ्री ऑन 7 शी बी लाइक यार 6 बजे मिलते हैं, 8 बजे मिलते हैं। तुम्हारा गोल है यहाँ पे तुम्हें डेट, लोकेशन और टाइम क्लियर रखना है। तो अगर वो 7 बजे अवेलेबल नहीं है वो तुम्हें एक ऑल्टरनेट टाइम दे सकती है कि यार एक्चुअली 7 बजे मैं बिजी हूँ, हम 8 बजे मिलते हैं। तो यहाँ पे बोलो क्लियरली तुम्हें किस जगह पे मिलना है। सो यू कैन बी लाइक खान मार्केट संडे 7 PM डन। ये याद रखना कि अगर तुमने टाइम, डेट और लोकेशन डिसाइड नहीं किया है और वो कॉन्क्रीट प्लान नहीं बना है देन वो डेट फ्लेक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट रिमेंबर डोंट डबल टेक्स्ट हर। और फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना, गर्लफ्रेंड बनोगे तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है, तुम वर्जिन हो या नहीं, बिल्कुल मत पूछना ऐसे क्वेश्चंस। टिप नंबर 5, व्हाट टू डू ऑन द डेट। यार अभी तक तुमने अट्रैक्शन बिल्ड करा है, थोड़ा बहुत कनेक्शन हुआ है, तो डेट पे जाके तुम्हें कनेक्शन और बिल्ड करना है और एक फन कॉन्वर्सेशन करनी है। एट द सेम टाइम यू नीड टू ब्रेक द फिजिकल बैरियर। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ है जब तुम डेट पे जाओ ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू हर। अगर तुम आमने सामने बैठोगे तो एक फॉर्मल वाइब आएगी, जैसे तुम शादी.com के लिए लड़की पसंद करने गए हो या फिर एक जॉब इंटरव्यू देने गए हो। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक लड़का जो फ्रेंड जोन है और एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल कनेक्शन एंड द फिजिकल कंफर्ट जो लड़के लड़की का एक दूसरे के साथ होता है। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, इट्स कॉल्ड द एस्केलेशन लैडर। लड़के क्या गलती करते हैं ना, वो पूरी डेट पे ऐसे बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एस्केलेट नहीं करते या फिर गलत तरीके से फिजिकली टच करते हैं लड़की को, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने टचेस को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देना है। जैसे जब तुम लड़की से मिले, गिव हर अ हग। तुम साथ में बैठे हुए हो, तुमने कुछ जोक क्रैक करा, लड़की ने कुछ ऐसी बात करी, गिव हर अ हाई फाइव। यू कैन ऑल्सो प्ले सम काइंड ऑफ टचिंग गेम्स, जैसे तुमने बोला अपना हाथ दिखाओ, लड़की ने हाथ दिखाया और बोला ऐसे यार मेजर करते हैं पाम का साइज क्या है हमारा। अरे तुम्हारा हाथ तो बहुत छोटा है, मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है, तुम तो कितनी टाइनी से हो, यू सच अ क्यूट बेबी। एट द सेम टाइम दिस वन थिंग जो मुझे बहुत पसंद है इज आई प्ले थंब फाइटिंग। मैं थंब फाइट करता हूँ, बेस्ट ऑफ 3 गेम्स करता हूँ और उसको तीनों में हरा देता हूँ, तो बड़ा मजा आता है और फिर मैं उसको टीज करता हूँ। और दिस डज इज एक प्लेफुल मैनर में तुमने फिजिकल बैरियर ब्रेक कर दिया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेट तुम्हारी बढ़ रही है, तुम यहाँ से और पास आ सकते हो, तुम्हारे लेग्स टच हो सकते हैं, तुम अपना हाथ उसकी कमर के साइड में रख सकते हो, अपने फोन पे कुछ चीज़ दिखा सकते हो जिसकी वजह से शी कैन कम क्लोजर टू यू एंड शी कैन लुक एट इट कि तुम अपने फोन में क्या दिखा रहे हो। आई लाइक टू शो माई फोटोज जब मेरे बाल लंबे थे या बचपन में मैं कैसा होता था, एंड देन वी जोक अबाउट दैट। और सम ऑफ माई ट्रैवलिंग पिक्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस, उसके साथ साथ कॉन्वर्सेशन भी ट्रैवल पे चली जाती है एंड धीरे 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 सेक्शुअल टेंशन बढ़ती रहती है। सो आफ्टर दैट मैं थोड़ा उसके बाल ऐसे हटाता हूँ, गाल पे किस करता हूँ एंड देन आई कैन गो इन फॉर द किस। हर एक स्टेप पे ये दिमाग में रखना कि भाई तुम ओवरडू नहीं कर रहे हो, देयर इज कंसेंट। वो अगर अनकंफर्टेबल है तो उसके अनकंफर्टेबल होने के पहले ही तुम अपना हाथ हटा लो।
पर एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, डू नॉट टच हर विदाउट कंसेंट। फिजिकल कनेक्शन की बात करते टाइम हमेशा कंसेंट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि कंसेंट के बिना कोई भी टचिंग गेम प्ले करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। दूसरों के रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वहीं रुक जाओ। एंड देयर यू हैव इट। हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करे हैं जहाँ तुम अपने डेटिंग के रोलर कोस्टर राइड को थोड़ा इजिली नेविगेट कर पाओगे। पर याद रखना, गर्लफ्रेंड बनाने का फॉर्मूला किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा है। ये एक फन जर्नी है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी योरसेल्फ। Alright guys, thank you for watching the video. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई and you want to see more of me and get more dating tips, तो मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हो called Iron Man Lifestyle, जिसको हमने टाइटल में लिंक कर दिया है। I'll see you guys soon.